कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय वीडियो गाइस। अल्लाह आप सबको और हमको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करे, आमीन। गाइस आज हम बीबी सकीना के बारे में दर्द भरा बयान सुनने जा रहे हैं, जो करबला के मैदान में 4 साल की उम्र में, कितने 4 साल की उम्र में प्यासे शहीद हुए थे। तो चलो देर नहीं करते, जाकर सुनते हैं, रिएक्ट करते हैं। हज़रत अब्बास की शहादत के बाद जब ख़याम की तरफ इमाम हुसैन खाली मश्क और लहू में डूबा अलम लेके आ रहे थे, बच्चे दूर से अपने चचा अब्बास का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही अलम को देखा तो बीबी सकीना ने कहा, मेरे चचा अब्बास आ रहे हैं। बस खाली मश्क पे जैसे ही नज़र पड़ती है, आप अपने बाबा से लिपट के फरियाद करती हैं कि ऐ मेरे बाबा, शायद इन जालिमों ने मेरे चचा को भी शहीद कर दिया, मैं इनके लिए बद्दुआ करती हूँ। इमाम हुसैन अपनी बेटी का माथा चूम के उनको एक खाली खैमे की तरफ लेके जाते हैं और कहते हैं, ऐ मेरी बेटी, तुझे पानी चाहिए ना। आप ज़मीन पे हाथ रख के जैसे ही हटाते हैं तो वहाँ से पानी उबलना शुरू करता है। बीबी सकीना ने जैसे ही पानी को देखा तो वो खुश होने लगी। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी, ख़याम से बाहर की तरफ निगाह कर। जैसे ही बीबी सकीना बाहर की तरफ देखे तो लातादाद इंसान हैं जो अपनी ज़बान बाहर निकाल के हसरत से बीबी सकीना को देख रहे हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी, अगर आज तुमने ये पानी पिया तो क़यामत तक तुम्हारे नाना की उम्मत हौज़े कौसर से महरूम रहेगी, इस्लाम से महरूम रहेगी। बीबी सकीना ने कहा, ऐ मेरे बाबा, अगर मेरे नाना की उम्मत की शफाअत के लिए मेरा प्यासा रहना ज़रूरी है तो मैं प्यास बर्दाश्त कर लूँगी, हर सितम बर्दाश्त कर लूँगी। बस बीबी सकीना सब्र करती रहती है। आपकी आंखों के सामने अली अकबर शहीद होता है, अली असगर शहीद होता है, आपके बाबा हुसैन शहीद होते हैं, फिर ख़याम जलने लगते हैं, शिमर तमाचे मारता है, लेकिन कभी भी आपने अपने नाना की उम्मत के लिए बद्दुआ नहीं की। बस 11 मुहर्रम के दिन जब बीबियों को कैद करके शाम और कूफा की तरफ ले जाया गया तो रास्ते में बीबी सकीना की यही कोशिश थी कि आपके भाई सज्जाद जो जंजीरों में जकड़े हुए हैं, धूप की वजह से उनकी जंजीरें गर्म हो जाती हैं। आप बार बार सिपाहियों से कहती कि मुझे थोड़ा पानी दे दो ताकि मैं अपने भाई सज्जाद की जंजीरों पे बहा दूं कि वो कुछ देर के लिए ठंडी हो जाए। बस बीबी सकीना नंगे पाँव तमाम बीबियों के साथ रस्सियों में कैद होके लोगों के पत्थर खा के शाम की दरबार में पहुंचती हैं। यजीद की जैसे ही बीबी सकीना पे नजर पड़ी तो वो कहता है, ये छोटी बच्ची हुसैन की वही बेटी है जिसको हुसैन सीने पे सुलाया करते थे। सिपाही कहते हैं, हाँ। तो यजीद हुक्म देता है कि इस बच्ची को तमाम बीबियों के साथ कैद में न रखो, बल्कि एक ऐसे अंधेरे जिंदान में रखो ताकि ये अपने बाबा को याद कर कर के तड़पती रहे। बस तमाम बीबियों को अलग कैद किया जाता है और बीबी सकीना को एक ऐसे जिंदान में कैद किया जाता है जहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होता। बस वो 4 साला बीबी बार बार अपने बाबा को याद करके रोती। कुछ ही दिन गुजरे, उस छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ महल में इस तरह से गूंजती कि यजीद को नींद न आती। तो यजीद ये कहता है कि इमाम हुसैन का कटा हुआ सर इस बच्ची के पास भिजवा दो। जब ये कटा हुआ सर देखेगी तो खुद चुप हो जाएगी। बस इमाम हुसैन का सर जैसे ही बीबी सकीना के पास जिंदान में पहुंचता है, आप अपने बाबा के सर को देख के उससे लिपट जाती हैं और ज़ारो कतार रो के कहती हैं, ऐ मेरे बाबा, मैं कदम कदम पे सख्तियां सहती रही, पत्थर खाती रही, लेकिन कभी भी मैंने अपने नाना की उम्मत के लिए बद्दुआ नहीं की। इमाम हुसैन की आंखें खुलती हैं और आप फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी सकीना, अब सो जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेने आया हूँ। बीबी सकीना अपने बाबा के सर पे अपना सर रख के सो जाती हैं। बस जिंदान में खामोशी हो जाती है। जैसे ही सिपाही आके देखें तो बीबी सकीना दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर लेती हैं। इमाम सज्जाद को इल्म होता है। आप और तमाम बीबियां ज़ारो कतार रोते हैं। आप 3 दिन का इकट्ठा पानी मंगवाते हैं और चाहते हैं कि अपनी बहन को
غسل دیں۔ تاریخ نے لکھا جیسے ہی بی بی زینب نے بی بی سکینہ کو غسل دینا شروع کیا تو اچانک سے رونے کی آواز آتی ہے۔ امام سجاد آ کے پوچھتے ہیں اے میری پھپھی ماں آپ رو کیوں رہی ہیں؟ بی بی زینب فرماتی ہیں کربلا سے لے کے کوفہ تک، کوفہ سے لے کے شام تک بی بی سکینہ ایک ہی لباس میں رہی ہے اور بار بار یہ بچی تازیانے کھاتی رہی ہے۔ بی بی سکینہ کا لباس ان کی کھال سے اس طرح سے مل چکا ہے کہ جب ہم غسل دینے کے لیے آپ کا کرتا اتارتے ہیں تو آپ کے جسم کی کھال بھی ساتھ چلی آتی ہے۔ اے میرے بیٹے سجاد بتا اب بی بی سکینہ کو غسل کیسے دیں؟ امام سجاد فرماتے ہیں میری بہن سکینہ کو اسی پھٹے ہوئے کرتے کے ساتھ تدفین کرتے ہیں۔ یہ میری چھوٹی بہن اسی حال میں قیامت کے دن اپنے نانا رسول اللہ سے ملے گی۔ تو گائز میں کیا بولوں آپ کو، گائز اگر ہم تھوڑے دیر کے لیے بنا پانی کے رہ لیں تو ہم سے پانی کا سوز برداشت نہیں ہوتا، ہم کو پیاس برداشت نہیں ہوتا، تو سوچ لیجئے 4 سال کی بچی بنا پانی کے دنوں اگر وہ، اب ہم اتنا پانی ویسٹ کرتے ہیں، اتنا پانی ویسٹ کرتے ہیں، یہ بند پانی اگر وہاں مل جاتا تو کیا سے کیا ہو جاتا گائز، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن انہوں نے ان کے نانا کی امتی کے لیے یعنی کہ ہمارے لیے ایک بند پانی نہیں پیا۔ کتنے دنوں گائز، تھوڑی دیر کے لیے ہم بنا پانی کے رہ لیتے تو ہم سے سوچ ہی برداشت نہیں ہوتی۔ تو آپ یہ ویڈیو، مجھے بھی پتا ہے آپ ضرور یہ ویڈیو سن کر رونے والے ہیں اور رو چکے ہیں، تو پلیز پانی ویسٹ مت کیجیے، پانی کو جتنا ہو سکے اتنا سیو کیجیے، اور یہ مت بھولیے کہ قیامت کے دن ہم سب کو جب اٹھائیں گے تو پانی کا حساب اللہ ضرور لے گا گائز۔ میرے پاس کوئی ورڈز نہیں ہے بولنے کے لیے، تو یہ ویڈیو اتنا ہی اینڈ کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔